एको टेल्स में आपका स्वागत है। एक बार की बात है। एक औरत थी जिसका एक बहुत ही मूर्ख बेटा था। एक दिन जब वह मथनी से मक्खन निकाल रही थी, तब उसका बेटा बोला, माँ, मैं शहर जाकर मक्खन बेचूंगा। माँ ने मना किया और कहा, नहीं बेटे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तू कभी शहर नहीं गया है, तुझसे यह काम नहीं होगा। लेकिन लड़के ने बहुत मिन्नतें की, तब जाकर माँ मान गई। उसने उसे मक्खन का एक रोल दिया और वह चल पड़ा। लड़का चलते चलते एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा। उसने उसे ही शहर समझ लिया और बहुत आदर से कहा, नमस्ते शहर, क्या तुम मक्खन खरीदना चाहोगे? पत्थर तो चुप ही रहा। लड़का बोला, मेरा मक्खन बहुत बढ़िया है, अगर चाहो तो थोड़ा चख सकते हो। और बिना उत्तर का इंतजार किए उसने थोड़ा मक्खन पत्थर पर लगा दिया। गर्मी के कारण मक्खन पिघल गया। लड़का सोचने लगा कि शहर को मक्खन पसंद आया है और बोला, लगता है तुम्हें अच्छा लगा, तो लो, पूरा मक्खन रख लो, मैं कल पैसे लेने आऊंगा। ये कहकर उसने सारा मक्खन पत्थर पर लगा दिया और घर लौट आया। माँ ने पूछा, किससे बेचा मक्खन और कितने पैसे मिले? लड़के ने कहा, मैंने मक्खन शहर को बेच दिया और उसे उधार दिया माँ। माँ ने गुस्से में कहा, तू कह रहा है तूने शहर को बेचा? ये क्या बकवास है? जरा ये तो बता, शहर में किससे बेचा? मैंने वही किया जो आपने कहा था, मक्खन शहर को बेचा। अच्छा ठीक है, मक्खन से तो छुटकारा मिला। वैसे भी तुझे मक्खन देना मूर्खता थी। अगले दिन वह लड़का पैसे लेने चला। माँ ने कहा, कोई फायदा नहीं होगा, तू पैसे नहीं ला पाएगा। लेकिन वह नहीं माना और पत्थर के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं पैसे लेने आया हूँ जो कल तुमसे मक्खन बेचकर उधार दिए थे। पत्थर चुप रहा। लड़का गुस्से में आ गया और बोला, बदमाश, कल तो मक्खन खा गए और आज न जवाब देते हो न पैसे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कोई हल्का नहीं हूँ। वह पत्थर को धक्का देने लगा और अंत में उसे पलट दिया। पत्थर के नीचे एक बर्तन था जो सिक्कों से भरा था। वह बिना झिझके पैसे लेकर घर लौट आया। माँ ने पूछा, इतना सारा पैसा कहाँ से लाया तू? शहर से। वह पैसे नहीं देना चाहता था तो मैंने उसे पलट दिया और पैसे ले लिए। माँ बोली, तू कहता है तूने शहर को उल्टा कर दिया और पैसे निकाल लिए हैं। तेरी ये बात मेरी समझ के बाहर है, लेकिन चलो, पैसे तो मिल गए। कुछ समय बाद माँ ने अपनी बकरी काट दी और लड़का फिर से मांस बेचने शहर जाने की जिद करने लगा। तू फिर शहर जाना चाहता है मांस बेचने? अच्छा, ले जा। माँ ने मांस एक टोकरे में रख दिया और वह चल पड़ा। इस बार वह सच में शहर पहुंचा। वहां कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसके पास आए। लड़के ने कहा, नमस्ते, क्या तुम मांस खरीदोगे? कुत्ते भौंकते रहे। लड़का बोला, लो, थोड़ा चख कर देख लो। कुत्तों ने मांस खाना शुरू कर दिया। लड़का बोला, ठीक है, सब खा लो, मैं कल पैसे लेने आऊंगा। अगले दिन वह फिर आया और उन्हीं कुत्तों से बोला, मैं पैसे लेने आया हूँ जो कल मांस के दिए थे। कुत्ते फिर भौंकने लगे, लेकिन पैसे नहीं दिए। गुस्से में लड़का बोला, क्या तुम पैसे नहीं दोगे? एक छोटे कुत्ते के गले में सुंदर कॉलर था, तो उसने समझा कि यही उनका कोई प्रमुख सदस्य होगा। उसे पकड़कर अपनी बगल में दबा लिया और बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग अपना कर्ज चुकाने से इनकार कर रहे हो, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ और सिखाकर जाऊंगा, इस बात का भरोसा रखना। ये कहकर वह कुत्ते को बगल में दबाए सीधे राजा के महल की ओर चल पड़ा। राजा की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन हमेशा उदास और दुखी रहती थी। उसके पिता ने ऐलान किया था
कि जो भी उसे हंसा सकेगा और उसका मन बहला सकेगा उसे वह अपनी बेटी का हाथ देगा, और जब राजा की मृत्यु होगी तो वह राजा की जगह राजगद्दी संभालेगा। जब वह लड़का महल पहुंचा तो एक संतरी ने उसे रोक लिया और अंदर जाने से मना कर दिया। क्या मुझे राजा से अपना हक मांगने का भी अधिकार नहीं है, जब मुझे धूर्त लोग धोखा दे रहे हैं? कैसा बेतुका हाल है। तो तुम्हारा काम क्या है? लड़के ने पूरी बात उसे बता दी, जिसके बाद संतरी ने उसे यह वादा करने की शर्त पर आगे जाने दिया कि वह मांस के पैसों में से आधा हिस्सा उसे देगा। थोड़ी दूर पर एक और रक्षक ने उसे रोका और उसने भी यही शर्त रखी कि मांस के पैसों में से आधा हिस्सा उसे मिलेगा, तभी वह लड़के को आगे जाने देगा। आखिरकार वह राजा के कक्ष तक पहुंचा और उसकी उपस्थिति की सूचना दी गई। जब राजा आए तो लड़के ने बताया कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। राजा ने बस कंधे उचका दिए और कहा, अगर तुमने मांस कुत्तों को बेच दिया है तो अब तुम्हें खुद ही देखना होगा कि पैसा कैसे वसूल करना है ना? बहुत ही बढ़िया नमूना हो तुम। ये सब देखकर राजा की बेटी हंस पड़ी। राजा बोला, अब तुम्हें मांस का अच्छा इनाम मिलेगा, मेरी बेटी से शादी कर लो। लड़का बोला, मैं शादी नहीं करना चाहता। राजा ने कहा, तो लो पैसा ले लो। लड़का बोला, मुझे पैसे नहीं चाहिए। राजा बोला, तो फिर तुम क्या चाहते हो? लड़का बोला, मुझे तो बस अपने मांस के बदले 60 छड़ियां चाहिए। राजा बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, और सिपाहियों से कहा, इसे 60 छड़ियां लगाओ। नहीं, मुझे नहीं, ये पहरेदार लें, इन्होंने आधा पैसा मांगा था। इसलिए सिपाहियों को छड़ी मारने की सजा मिली। अब राजा बोला, तू इतना भी मूर्ख नहीं लगता, क्या अब तू मेरी बेटी से शादी करेगा? अब मैं शादी करूंगा, क्योंकि पहरेदारों को उनका हिस्सा मिल गया है। इस तरह उस मूर्ख लड़के की शादी राजकुमारी से हो गई और वे दोनों लंबे समय तक सुख से रहने लगे। यह कहानी दिखाती है कि कभी-कभी मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति भी अपनी मासूमियत और सीधेपन से बड़ी समझदारी दिखा सकता है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी कहानियाँ लाने का हौसला मिलता है।